Hello and welcome to my YouTube channel ISC Madam. I am Pragati and I have come up with a new chapter today that is money. आप लोग को लगता होगा मनी बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें समझना क्या पड़ता है, बहुत ही इजीली हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, बट इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको समझ नहीं होती है, जहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट का जरूरत होता है। तो यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनी का चैप्टर का एक ऐसा हिस्सा जिसमें से सबसे ज्यादा डाउट्स निकलते हैं। मनी के चैप्टर आप खुद पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा, बट कुछ कुछ डाउट्स आपके मन में फिर भी रह जाएंगे। वही डाउट्स आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ। मैं क्लासेस कराती हूँ, मुझे पता है कि कहाँ कितने डाउट्स आते हैं, कौन सा पार्ट में समझने में सबसे ज्यादा मुश्किलात आती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल आता है फंक्शंस में। और एक पॉइंट है और एक टॉपिक है जिसमें समझने में थोड़ा दिक्कत आता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बट आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है फंक्शंस के बारे में। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। अब ये तीनों फंक्शंस में अलग अलग रोल्स होता है मनी का। क्या रोल होता है ये हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन, जो इसका मोस्ट बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है प्राइमरी फंक्शन की क्यों मनी की क्या जरूरत है, ऐसी क्या बेसिक फंक्शन है, क्या प्राइमरी फंक्शन है कि मनी इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड, इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है। नाउ व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाट इज मेजर ऑफ वैल्यू, आज के क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, बिकॉज कंटिजेंट फंक्शन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगता है, तो वो आपके लिए पार्ट 2 में आएगा, जहां पे मैं आपको कंटिजेंट फंक्शन के साथ साथ लीगल टेंडर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। लीगल टेंडर, आई नो कि ये वर्ड भी काफी सुनने को मिलता है जब आप मनी चैप्टर करते हो, तो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे कंटिजेंट फंक्शन के साथ में लीगल टेंडर। लीगल टेंडर दो टाइप के होते हैं, एक लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड टेंडर क्या, लीगल टेंडर क्या होता है और किसको लीगल टेंडर माना जाता है और क्यों, ये सारा हम पार्ट 2 में जानेंगे, कंटिजेंट और लीगल टेंडर। तो अगर आपको ये देखना है तो प्लीज बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो नाउ चलिए हम शुरू करते हैं प्राइमरी फंक्शंस के साथ में। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, एकदम बेसिक फंक्शन, एकदम बेसिक, जिसकी वजह से मनी एक्चुअली का क्या मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है मनी का, वो प्राइमरी फंक्शन में आता है। तो सबसे पहला बोलता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, वो एक जरिया है। मनी क्या है, मनी इज दैट मीडियम, इज दैट पर्टिकुलर जरिया जिससे आप चीजें एक्सचेंज कर सकते हो। अब अगर हम लोग थोड़ा पहले जाएं, मतलब बहुत ज्यादा पहले जाएं, तो बार्टर सिस्टम होता था, राइट। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि गुड्स दो, गुड्स लो, गुड्स दो, गुड्स लो। अब किसको दूध चाहिए, मेरे पास चावल है, किसको मैं चावल दूं और दूध मिले मेरे को, ऐसे इंसान को ढूंढने में ही टाइम चल जाता था। तो अब ये क्या हो गया, इससे चीजें आसान हो गई। पैसा दो और कुछ भी सामान जो लेना चाहते हो वो ले लो। So it has made everything possible। इतना easily, इतने आसान तरीके से आप कुछ भी चीज ले सकते हो, आप एक्सचेंज कर सकते हो, आप गुड्स सर्विसेज लेते हो और पैसे दे देते हो। तो दिस इज एन एक्सचेंज। पहले एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स होता था, अब एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज या गुड्स विथ मनी हो जाता है। आप, इट इज अ बेसिक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको कुछ भी एक्सचेंज करना है, आपको सामान लेनी है तो आप उसके बदले में पैसे दे दीजिए। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या कर दिया है, सब कुछ आसान कर दिया आपके लिए खरीदने में या बेचने में। एक खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के लिए काम आसान कर दिया, बिकॉज ये एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। नेक्स्ट आता है मेजर ऑफ वैल्यू। क्या बोल रहा है कि आज वैल्यू नापने के लिए आपको मनी की जरूरत होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए आसान वर्ड्स में बोलूं तो जब आपको किसी का वजन नापना है, कभी आपको किसी का वेट नापना है, तो आप केजी में नापते हो कि आपका इतना केजी है, आपका 48 केजी, आपका 60 किलो है, आपका 100 किलो है, तो किस में नापते हो, केजी में नापते हो। या हर एक चीज के लिए क्या होता है, यूनिट होता है। आपका वजन के लिए केजी बना है या ग्राम बना है, या फिर आप क्या बोलते हो कि किसी का हाइट नापना है तो आप फुट में नाप लेते हो। अच्छा तुम 6 फीट के हो, अच्छा तुम ये हो, तो ये क्या आपने लेंथ नापने के लिए, अपने किसी को डिस्टेंस नापते हैं तब तो किलोमीटर में नाप लेते हैं, 6 किलोमीटर जाना है। तो हर चीज का लंबाई का, वेट का,
डिस्टेंस का, हर चीज का क्या है, लीटर का, कोई भी लिक्विड चीज नापते हैं तो उसमें लीटर का, तो हर चीज के लिए क्या है, एक मेजरिंग वैल्यू है, मेजर करने के लिए एक यूनिट है ना। वैसे ही वैल्यू मतलब कोई चीज का अहमियत, कितना वैल्यू है उस चीज का, क्या अहमियत है उसका, क्या वो कुछ प्राइस होल्ड करता है वो चीज, उसको जानने के लिए हमको मनी का जरूरत है। जब जैसे हम लोग कोई चीज होता है जिसका जिसका एक वैल्यू होता है, जिसमें एक मनीटरी टर्म्स छुपा रहता है, तो हम लोग बोलते हैं वाओ दिस इज वेरी वैल्यूएबल टू मी। क्यों बोलते हैं कि डायमंड बहुत वैल्यूएबल थिंग है, बिकॉज उसके साथ में मनी, जब उसके साथ में रुपीज जुड़ जाता है एंड हाई अमाउंट ऑफ रुपीज जुड़ जाता है तो वो बहुत वैल्यूएबल बन जाता है। तो ये रुपीज इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर वेदर अ थिंग इज वैल्यूएबल और नॉट। तो कोई भी चीज का वैल्यू नापने के लिए, हम मनी को यूज करते हैं। मनी के टर्म्स में हम कोई भी चीज का वैल्यू को नाप सकते हैं, राइट। अगर बोलते हैं ना भंगार होता है, जैसे कि जो आपके घर पे कूड़ा पड़ा रहता है या सामान पड़े रहते हैं जिसको आप वेस्ट बोलते हो, आप उसको फेंक देते हो, क्यों? क्योंकि आपको उसका कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इट्स लाइक वेस्ट है, बिकॉज देर इज नो वैल्यू एडेड टू इट। तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, वो उससे पता चल जाता है कि इसका वैल्यू है, इसको है या नहीं है, नहीं है तो फेंक दो, है तो फिर रख लो। तो ये क्या हो जाता है, इट इज अ पर्टिकुलर मीडियम। मनी एक वो जरिया है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो क्या वैल्यू, कोई भी चीज का वैल्यू मेजर कर सकते हो। तो ये दोनों इसका क्या था, प्राइमरी फंक्शन था। मूविंग ऑन टू सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अब ये डेफर्ड पेमेंट क्या होता है भाई? डेफर्ड का मतलब क्या है? डेफर्ड का मतलब है फ्यूचर में आने वाले पेमेंट्स। आपके कोई पेमेंट जो फ्यूचर में आप करोगे उसका एस्टिमेशन आज ही आप निकाल लेते हो। जो पेमेंट आपको फ्यूचर में आना है या करना है उसका आप वैल्यू आज ही निकाल सकते हो। कैसे? इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के आने के बाद में मनी इन्वेंट होने के बाद में ये चीजें आसान हो गई। कैसे हो गई ये चीजें आसान हमारे लिए? क्योंकि आपको आने वाले, जब आप कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको वो बोलते हैं ना कि आपको इतना सैलरी मिलेगा। अरे जो काम आप अभी करोगे, जिसके लिए आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, उसका डिटर्मिनेशन आज ही करने में हेल्प कर देता है इन टर्म्स ऑफ मनी। आज मनी है तो हम लोग फ्यूचर पेमेंट्स को आज ही डिटरमाइन कर सकते हैं मॉनिटरी टर्म्स में। तो ये क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हम लोग डेफर्ड पेमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं आज के डेट में। रेंट, तो जब आप रेंटेड घर पे रहने जाते हो, एक रेंट के घर पे रहने जाते हो, तो आप पहले पूछते हो ना भाई साहब भाड़ा कितना लोगे, तो या पहले वो बोल देता ना आपको 5,000 लेंगे कि 10,000 लेंगे, तो वो आप रहोगे, वो आपको पहले ही बता देता है कि आपको फ्यूचर में कितना पे करना है। तो यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट इन फ्यूचर। रेंट का पैसा आप फ्यूचर में देते हो, तो यू हैव टू पे 10,000 रुपीज इन नियर फ्यूचर, और वो आज ही डिटरमाइन करने में मॉनिटरी टर्म्स में हेल्प करता है। मनी है तो आज आप फ्यूचर पेमेंट्स को आज ही डिटरमाइन कर सकते हो इन मनी टर्म्स। चीजें आसान हो गई है कि आप आगे के पेमेंट्स, फ्यूचर के पेमेंट्स जो है वो आज ही आप डिटरमाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी हो गया तो चीजें आसान हो गई। अब आते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या कहता है स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? स्टोर ऑफ वैल्यू है कि मनी, आज जब बहुत पहले जब बार्टर सिस्टम चलता था तब क्या दिक्कतें होती थी कि कई चीजें ऐसी होती थी कि जो वैल्यूएबल तो काफी होती थी पर आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते थे। आप अपने वेल्थ की तरह, ये मनी क्या हो सकता है, आपका वेल्थ का एड ऑन हो सकता है, पर आप उसको स्टोर करके ज्यादा टाइम, अगर कुछ खाने की चीजें हैं या कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज है पर वो खराब हो जाती है या लंबे टाइम तक नहीं चलती है, पेरिशेबल गुड्स हो गया, तो वो आपको क्या करना पड़ता है, तुरंत आपको बेचना पड़ता है। बट जब से पैसे आ गए हैं, क्या वो खराब हो जाती है, क्या वो सड़ जाती है? नहीं, सालों साल तक इट कीप्स ऑन गोइंग, खराब नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्टोर करके रख सकते हो। एक ऐसा वैल्यू जिसको आप स्टोर करके रख सकते हो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में। कैश क्या होता है, कैश मनी, ये क्या होता है, सबसे लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको आप इजीली स्टोर करके रख सकते हो फॉर इयर्स एंड इयर्स, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द वेज यू कैन स्टोर द वैल्यू। मनी एक ऐसा जरिया है जिससे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, अपना वेल्थ बढ़ा सकते हो फॉर इयर्स टू कम, राइट।
नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। क्या होता है, आप वैल्यू ट्रांसफर कर रहे होते हो जब आप किसी को पैसा दे रहे होते हो। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप कभी किसी से पेन खरीदने गए, आप स्टेशनरी गए या मार्कर खरीदने के लिए, तो क्या होता है, मैंने किसी को ये मार्कर खरीदी और मैंने पैसे दिए, ये मार्कर मेरे पास आया और मैंने क्या किया, वैल्यू, एक ऐसा चीज, एक ऐसा नोट, ऐसा रुपया या जो भी चीज जिसमें वैल्यू था वो मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। आई गेव 20 रुपीज टू समबडी फॉर दिस मार्कर, तो ये मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया। आई गेव मनी टू, मनी एक ऐसा चीज है जो आप दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हो, समथिंग वैल्यूएबल विच यू कैन ट्रांसफर एज वेल, राइट। मनी एक क्या है, मनी एक ऐसा चीज है जो वैल्यूएबल है और आप उसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। सो दैट इज वाई मनी क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, दैट इज इट इज समथिंग वैल्यूएबल विच यू कैन इवन ट्रांसफर टू समबडी, राइट। तो ये थे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अब जो नेक्स्ट आने वाला है वो है कंटिंजेंट फंक्शन और लीगल टेंडर के बारे में। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बड़ा मजा आएगा इसको समझने में। कंटिंजेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके हर एक फंक्शंस के बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे कि लीगल टेंडर क्या होता है। ये बहुतों का डाउट है कि मैम लीगल टेंडर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दीजिए। तो लीगल टेंडर का कॉन्सेप्ट आपके लिए आ जाएगा अगले कुछ दिनों में ही, बहुत ही जल्द आएगा आपके लिए कंटिंजेंट फंक्शन और लीगल टेंडर का कॉन्सेप्ट। बने रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 12 इट्स गोइंग टू बी ह्यूज फॉर यू ऑल, बिकॉज सारी क्लासेस हम करेंगे, आपका सारा सिलेबस कवर अप होएगा, आपके साथ में पेपर डिस्कस होंगे जब आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे। सो डटे रहिए, अपना क्लास करते रहिए और साथ में मेरे साथ भी पढ़ते रहिए, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, stay safe, stay home, take care, and thank you so very much. Bye bye.